ज्ञान धूपम मनः पुष्पम पंचेन्द्रिय होताशनम क्षमा जप समाधिश्च नमः देव निरंजनम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वनिवास में विराजमान ब्रह्मलीन संत शाही स्वामी जी महाराज के वरद हस्त विशेष कृपा पात्र पूज्यपाद आचार्य संत मत के प्रधान आचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचस्थ पूज्य साधु चरण एवं मानव जीवन का सबसे उत्तम कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के हृदय मंदिर में विराजमान परम पिता परमात्मा को नमन। सज्जनों, धर्म प्रेमी महानुभावों, अभी हम लोगों ने संतमत सत्संग के नियमानुसार स्तुति प्रार्थना के उपरांत विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस सार सचिक सप्तम सोपान से पाठ श्रवण किए और पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने सुना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्रजा को उपदेश। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम स्वशरीर में हैं और सामने में प्रजा है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी जाति और कुल के लोग वहां पर बैठे हुए और सबों को उपदेश कर रहे हैं, जबकि भगवान साक्षात स्वशरीर हैं। उपदेश देने की भी कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी उसने उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? कि आप लोगों को जो यह मानव का शरीर मिला है बड़े भाग से मिला है। इस शरीर के लिए देवी देवता लोग भी ललायित रहते हैं। देवी देवता भी चाहते हैं कि मनुष्य का शरीर हम लोगों को भी मिल जाए, लेकिन परमात्मा उनको नहीं देते। लेकिन आप लोगों को दिया है मानव का शरीर। विचार कीजिए, देवी देवता की पूजा हम लोग करते हैं और देवी देवता भी हम लोग बनना चाहते हैं, क्योंकि स्वर्ग की इच्छा रहती है कि अनेक प्रकार के यज्ञ करके व्रत करके स्वर्ग को प्राप्त कर, जबकि देवी देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं, सब सुख स्वर्ग में विराजमान है। अब फिर भी यहाँ पर भगवान कर रहे हैं कि देवी देवता भी मानव शरीर के लिए ललायित। ऐसी क्या विशेषता है मानव शरीर? इस पर विचार करना चाहिए। वेद के ऋषि कहते हैं यह मानव का शरीर जो है विश्व ब्रह्मांड का यह अनुरूप है, छोटा सा रूप है मानव का शरीर। विश्व ब्रह्मांड इसमें समाया हुआ है। ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यवस्थितम साकार विनश्यन्ति निराकारो नो नश्यति।
संपूर्ण ब्रह्मांड है इस शरीर में। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, जोई ब्रह्मांड सोई पिंड। जो विश्व ब्रह्मांड में है वह सब कुछ इस मानव शरीर के अंदर में है। और इस शरीर में वह व्यवस्था है जो व्यवस्था देवी देवताओं के शरीर में नहीं है। इस शरीर में ऐसी व्यवस्था है, इस शरीर में नरक जाने की व्यवस्था है, स्वर्ग जाने की व्यवस्था है और मोक्ष धाम जाने की व्यवस्था है। इस शरीर में सारी व्यवस्था है। और इस शरीर में ही सभी तीर्थों का भी दर्शन होता है और इस शरीर में ही सभी देवी देवताओं का भी निवास है और इस शरीर में संपूर्ण ज्ञान भरा पड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा यह मंदिर है मानव का शरीर और यह दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी भी है। सभी भाषाओं का ज्ञान हो जाएगा त्रिकुटी महल में जाने पर। ऐसा यह शरीर है। अगर देवी देवता की भी पूजा करना चाहते हैं तो इस शरीर से ही देवी देवता की पूजा हम लोग अंदर में कर सकते हैं। मानव शरीर में जो व्यवस्था है वह देवी देवताओं के शरीर में वह व्यवस्था नहीं। एक तरह से मान लीजिए मानव का शरीर लोहा का शरीर है और देवी देवताओं के पास जो शरीर वह चांदी का शरीर है। चांदी का शरीर देवी देवताओं के पास में है और यह लोहा का शरीर हम लोगों के पास है। एक पारसमणि पत्थर होती है, सब लोग जानते हैं। अगर चांदी को पारसमणि पत्थर में सटा दिया जाए तो चांदी का चांदी ही रहेगा, वह कभी सोना नहीं बनेगा। लेकिन अगर लोहा को पारसमणि पत्थर में सटा दिया जाए तो यह सोना बन जाएगा। इसलिए कहा गया है कि बरभागी शरीर है। इस शरीर से हम लोग सोना बन सकते हैं, हीरा बन सकते हैं। इस शरीर से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। संत पारसमणि है और यह मानव शरीरधारी लोहा है। हम लोग अगर संत का संग कर लेंगे तो संत हम लोगों को हीरा बना देगा, सोना बना देगा, मतलब परम पिता परमात्मा से मिला देगा। लेकिन यह व्यवस्था देवी देवताओं के शरीर में नहीं। मानव का शरीर योग शरीर है और देवी देवताओं का शरीर जो है भोग शरीर है। इस शरीर में, इस शरीर से ही हम लोग कुछ भी बन सकते हैं, जो चाहेंगे वैसा बन सकते हैं। साधनों का धाम है, सभी व्यवस्थाओं का धाम है। जैसे बाबा धाम, पुष्कर धाम, बहुत प्रकार के धाम है, उसी प्रकार यह भी धाम। भगवान राम कहते हैं ऐसा शरीर प्राप्त करके विषय में मन को नहीं लगाना चाहिए, विषय भोग में नहीं फंसाना चाहिए अपने आप को। अगर ऐसा करेंगे तो सो पर दुख पावई सिर धुन धुन पछता। सिर धुनना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, क्योंकि बार बार मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। बार बार नरदेह नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। भगवान श्री राम कहते हैं यह शरीर जो मिला है विषय का सेवन करने के लिए नहीं, यह तो परमात्मा का भजन करने के लिए मानव का शरीर मिला। देख धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। इसलिए भगवान राम ने कहा यह मानव का शरीर जो है भवसागर पार करने के लिए नौ है और मेरी कृपानुकूल वायु है और संत सदगुरु मल्लाह है। जब तक मल्लाह का संग नहीं करेंगे भवसागर पार नहीं हो सकता। इस शरीर में सब व्यवस्था है, सब कुछ है, लेकिन जब तक संत का संग नहीं करेंगे कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। इसके लिए करना क्या होगा? भगवान शंकर कहते हैं सिरह कपाले रुद्राक्ष विभ्रम चिंतिये तदा ज्योतिष्यात् प्रकाश विद्युत पुंज संप्रभः एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संचयो भवे दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम्। यह शरीर है, यह शरीर में सिर है और सामने कपाल है और कपाल के बीच में रुद्राक्ष है जिसको सुषमना कहते हैं।
कहा जो इसमें प्रवेश करता है उसको ज्योति पुंज दिखाई पड़ता है, बिजलियों का समूह दिखाई पड़ता है। पापी से पापी व्यक्ति भी, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी सत्संग में जाकर संत वाणी को सुनकर संत सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त करके जो अंतर्गमन करता है, अंदर में उसको चंद्रमा दिखाई पड़ता है, सूर्य दिखाई पड़ता है और वह शब्द सुनाई पड़ता है। अंत में उसे परमात्मा का दर्शन होता है। क्योंकि बाबा कबीर ने कहा यही घट चंदा यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद दूर, यही घट बाजे तबल निशान, बहरा शब्द सुने नहीं कान। लेकिन कैसे सुनेंगे? का आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। सब कुछ दिखाई भी पड़ेगा, अंदर में सुनाई भी पड़ेगा। अब तू अंधकूप अंधियारा, या घट माही सात समुंदर, याही में नदी और नाला, या घट भीतर काशी मथुरा, याही में ठाकुर द्वारा, या घट भीतर चांद सूरज है, याही में 9 लाख तारा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, याही में सिरजनहारा। परमात्मा का दर्शन इसी में होगा। कैसे होगा? संत सदगुरु से युक्ति जान करके गुरु मंत्र का जाप, गुरु रूप का ध्यान, दृष्टियों की जब क्रिया करेंगे, इन क्रिया को करने में अगर सफल हो जाएंगे, दृष्टि की जुगल धारा जुड़ जाएगी अंदर में, तो सबसे पहले ऊर्ध्वगति जब होगी तो सहस्त्र कमल में चढ़ाई होगी, वहां पर सभी देवी देवताओं का दर्शन होना प्रारंभ हो जाएगा। जब त्रिकुटी महल में चढ़ाई होगी तो वहां सूर्य का दर्शन होगा। जब वहां पर सूर्य का दर्शन होगा तो बहुत सा शब्द भी सुनाई पड़ता है। उन्हीं शब्द में एक सार शब्द है, उसी शब्द को सुन करके निशब्दम परम पद में गमन होगा, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। जब इसी में इस मानव जीवन की सार्थकता और सफलता होगी। इसलिए हम लोगों को चाहिए सच्चे सदगुरु से युक्ति प्राप्त करके परमात्मा का भजन करें। इसी में मानव जीवन की सार्थकता और सफलता होगी। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। उपस्थिति के अनुकूल गुरु महाराज की जय जयकार में आप लोग कोताही कर रहे हैं। कोताही नहीं करें, गुरु महाराज की जय जयकार में हम लोग बुलंद आवाज से गुरु महाराज की जय जयकार करें। श्री सदगुरु महाराज की। अभी आप लोग हमारे पूज्य स्वामी नवल बाबा से सुन रहे थे मनुष्य शरीर की उपादेयता।